हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? हाँ, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? वर्ण विचार पढ़ रहे थे ना। वर्ण विचार में हमने क्या देखा था? वर्ण देख लिए थे कि वर्ण कितने कितने वर्णों के बारे में हमने 52 वर्ण देख लिए थे। हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण हमने देखे थे। 52 वर्णों में से हमने स्वर वर्णों के बारे में देख लिया था कि स्वर वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। 11 स्वर है। 11 स्वर का डिवाइडेशन कैसे है वो सारा हमने देख लिया था कि कौन से स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से हैं, लघु कौन से हैं, ह्रस्व कौन से हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, वो सारे हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? व्यंजन वर्णों के बारे में। देखिए, व्यंजन स्वर तो अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वर के लिए तो किसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आज हम क्या देख रहे हैं? व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन वर्ण स्वर के संयोग से निर्मित। किसके संयोग से बनते हैं व्यंजन? स्वर के संयोग से। स्वर के संयोग से निर्मित होने वाली इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। क्या बोला जाता है उसको? व्यंजन। प्रत्येक व्यंजन के खंड या टुकड़े हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई? क्योंकि व्यंजन में क्या होता है? स्वर मिला हुआ होता है, इसलिए उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जबकि हमने देखा था कि स्वर, मान लो अस्वर है, आ है, अब क्या आ इनके हम टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो स्वर तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जो व्यंजन है उसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ होता है? इनमें स्वर मिले हुए होते हैं। जैसे कि क है, अब क में क्या मिला हुआ है जब ये पूर्ण हुआ? वैसे तो ये अधूरा है, वैसे तो वो क्या है? अधूरा है, लेकिन क में जैसे ही हम इस क में क्या मिलाएंगे? अ मिलाएंगे, तो अब हमारा क्या बन गया? ये क पूरा बन गया। तो यानी कि व्यंजन किससे मिलकर के बने हैं? स्वर की सहायता से मिलकर के बने हैं। अब हम देखेंगे कि व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। कितने व्यंजन हैं? 33, यानी कि 33 व्यंजन। कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन। अब वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? चलो देखो, पहला क, ख, ग, घ, ण, फिर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहां तक तो कितने हो गए? 25 हो गए। इसके बाद में य, र, ल, व, श, श, स और ह मिला करके यहां ह तक के 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि कुल कितने व्यंजन हो गए? ये 33 व्यंजन वर्ण हो गए। अब 33 के अलावा और कौन से वर्ण है वर्णमाला में? क्षत्र और ज्ञानी। देखिए, क्षत्र और ज्ञानी, इसके बारे में हमने पहले चर्चा करी है, नहीं करी? पहले चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है। कि कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन वर्ण है, यानी कि क और श। क और श से मिलकर के क्या बना? क्ष बना। त और र से मिलकर क्या बना? त्र बना। ज और य से मिलकर क्या बना? ज्ञ बना। स और र से मिलकर क्या बना? क्ष, स्र बना। तो इस तरह से इनको क्या बोलेंगे हम? संयुक्त व्यंजन वर्ण। इस प्रकार टोटल तो हमारे पास, हम व्यंजनों को देखेंगे तो कितने व्यंजन हो गए? 33 व्यंजन वर्ण हमारे पास में हैं। अब देखिए, इन 33 व्यंजन वर्णों को किस प्रकार से बांटा गया है। देखिए, कुल व्यंजन वर्ग। अभी तो हम वर्णों के बारे में देख रहे थे, यहां पर बात किसकी आ रही है? वर्ग की। तो यानी कि व्यंजन वर्ण भी किसमें बटे हुए हैं? वर्गों में बटे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्यंजनों का वर्ग कितने हैं, तो कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग है। तो कौन कौन से वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला क वर्ग, जिसमें कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग, छ, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार 5 वर्ग। कितने वर्ग हो गए हमारे पास में? 5 वर्ग है। इन 5 वर्गों में, हर एक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं?
5 वर्ण हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, कितने, 5 वर्ग के कितने वर्ण हो गए, 25 वर्ण हमारे पास में हो गए। तो यानी कि व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, 5 हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद में देखिए पंचम वर्ण, पंचम वर्ण अनुनासिक, नासिक के, ये कितने वर्ण हैं, पंचम वर्ण बोला जाता है, अनुनासिक भी उसको हम बोलते हैं और नासिक के व्यंजन भी बोला जाता है, नासिक के व्यंजन वर्ण भी बोला जाता है। तो वो कितने हैं, 5 हैं संख्या में, कितने हैं, 5 हैं। वो कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, कौन सा, प्रत्येक वर्ग का 5वां। अब वर्ग 5 है तो ये वर्ण भी कितने हो गए, 5, यानी कि नासिक के वर्ण कितने हो गए, पंचम वर्ण कितने, 5। जैसे क वर्ग का क ख ग घ ण, च वर्ग का च छ ज झ ञ, ट वर्ग का ट ठ ड ढ न, त वर्ग का त थ द ध न, प वर्ग का प फ ब भ म। इस प्रकार से ये कितने हो गए, पंचम वर्ण 5। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए संघर्षहीन, अंतस्थ, संघर्षहीन और अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी संख्या में कितने हैं, 4 वर्ण हैं। कितने हैं, 4 वर्ण हैं, जिन्हें की क्या कहा जाता है, संघर्षहीन, अंतस्थ, अंदर से आवाज निकलती है। तो उन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, य र ल और व। इसके बाद में आता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वर्ण, प्रकंपित लुंठित व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या कितनी है, 1 है। जो कौन सा है, र वर्ण को क्या बोला जाता है, लुंठित, लुंठित या फिर लुंठित या फिर क्या बोला जाता है इसको, प्रकंपित। ऐसे आवाज आती है ना कंपन की तरह की, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रकंपित, यानी लुढ़कता हुआ। जैसे ही हम इसको बोलेंगे तो कैसी आवाज आएगी, लुढ़कने की जैसी, र। इसके बाद में पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण किसे बोला जाता है, पार्श्विक वर्ग व्यंजन वर्ण कितने हैं, 1 है। कौन सा, ल, ल कितना है, कौन से, मतलब पार्श्विक व्यंजन वर्ण है ल, ल को पार्श्विक वर्ण व्यंजन वर्ण बोला जाता है। य और व जो वर्ण है, इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। अंतस्थ वर्णों में आते हैं य और व, य र ल व, जिनमें से ये य है और व है, इन्हें कौन सा, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो आवाज जिस प्रकार से स्वरों की इसका उच्चारण करते हैं तो जोर नहीं लगाना पड़ता, वैसे ही इनका उच्चारण करते हैं तो ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद में संघर्षी या ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या भी क्या कितनी है, संघर्षी, यानी जिनको बोलने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। श, श, स और ह कितने हैं, ये संख्या में 4 वर्ण हैं। कितने, 4 हैं, जिन्हें की ऊष्म व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है उसकी संख्या कितनी है, 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। जैसे कि पहले भी बता दिया मैंने कि क्ष, क्ष का ये कैसे हुआ है निर्माण, क और श के मिलाने से। त्र कैसे बना है, त और र से। ज्ञ कैसे बना है, ज और य से। श्र कैसे बना है, श और र से। अब ये पीछे वाले जो है ना, ये भी ये पूरे हैं, लेकिन इनमें क्या मिला हुआ है, अगर इनको अधूरा कर देंगे तो यानी कि इसमें से अ निकल जाएगा। इनमें भी क्या मिले हुए हैं, स्वर मिले हुए हैं, यानी कि ये क्या है, वैसे पूरे दिखा रखे, पूरे हैं, लेकिन इनमें मिला हुआ क्या है, स्वर मिला हुआ है, जब ये कंप्लीट व्यंजन वर्ण है। तो इस प्रकार से ये 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। अब इसके बाद में देखिए ताड़न जात, जो ड और ड, ड ड, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इन वर्णों को क्या बोला जाता है, इनको ताड़न जात भी कहा जाता है।
उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण भी इन्हें कहते हैं। द्विगुण, द्विगुण या द्विस्पर्शी, द्विगुण, द्विस्पर्शी या द्विस्पृष्ट व्यंजन वर्ण भी इनको कहा जाता है, जो कि संख्या में कितने हैं? 2 है। देखिए इनके बारे में, देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णों के बारे में कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण है से कि कभी किसी भी शब्द के प्रारंभ इनका नहीं होता है। हम चाहे ना कि इनसे शब्द का प्रारंभ हो तो कभी भी इनसे शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। ये व्यंजन सदैव शब्द के मध्य में या अंत में आते, या तो ये बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे, लेकिन प्रारंभ में ये कभी भी नहीं आएंगे। जैसे कि डायन, डाकिया, डोर, डोल, डाल, ढक्कन। अब इनके नीचे क्या बिंदी लगी हुई है सबके, तो ये शब्द क्या है? हमेशा अशुद्ध बोला जाएगा इनको। ये क्या है? अशुद्ध शब्द है, क्योंकि कभी भी इनसे प्रारंभ नहीं होगा। अब शुद्ध शब्द कौन से हैं? जैसे कि डायन, डाकिया, डोर, डोल, डाल, ढक्कन, पढ़ाई, ये बिंदी नहीं है, सड़ांद, पकौड़ी, लड़ाई, बिंदी नहीं है। तो यानी कि ये बिंदी बीच में तो आ जाएगी, बीच में आने पर तो, बीच में जब आ रही है तो बीच में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रारंभ में कभी भी नहीं आएगी, कभी भी ये वर्ण नहीं आएंगे। अगर ये प्रारंभ में इनसे हो रहा है तो यानी कि वो वर्ण क्या है? फिर अशुद्ध है। उसको हम क्या बोलेंगे? फिर अशुद्ध वर्ण कहेंगे। शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द वो हो जाएगा, शुद्ध शब्द वो होगा जिनके प्रारंभ ड से तो होगा, लेकिन वो कौन सा ड रहेगा? ड से डमरू वाला रहेगा। तो इस प्रकार से ये शुद्ध शब्द है और ये अशुद्ध हो गए। अब है कि व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्ण है उनका भी किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? तो देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर कि कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा है कि उनके प्राणत्व के आधार पर। उच्चारण प्राणत्व यानी कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, जब हम उच्चारण करते हैं तो कितना प्रयत्न लगाना पड़ता है। इस आधार पर भी 2 प्रकार से, प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन वर्णों को कितने प्रकारों में बांटा? 2 प्रकार के, एक तो अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न 8 प्रकार से, बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार। 2 कौन कौन से? एक तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर और दूसरा है जो श्वास या प्राणत्व के आधार पर। इस प्रकार से व्यंजन जो वर्ण है उनका भी वर्गीकरण किया गया है। अब है कि उच्चारण स्थान के आधार पर कौन से, या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान में कौन से? कंठ से उच्चारण करने वाले कंठ है, तालव्य से उच्चारण मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, और इसके बाद में उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर हम देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श यानी कि 5 वर्ग है ना, स्पर्श व्यंजन वर्ण, उन 5 वर्गों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ग कहते हैं। जैसे क वर्ग तो पूरा क, ख, ग, घ, अड़, ये बोलते ही इसमें क्या आ गया? पूरा एक वर्ग आ गया। इसी प्रकार से च वर्ग की बात करें तो पूरा च वर्ग, वर्ग का नाम लेते ही पूरे 5 व्यंजन उसमें आ जाते हैं। च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड और ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न।
प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से ये क्या है, वर्ग है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए इन वर्गों को मिला करके? 25 हो गए। अब अन्य आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और श्वास में प्रवाह के आधार पर, श्वास के प्रवाह के आधार पर और स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। अब है कि उच्चारण प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे है? प्राणत्व के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को जो 8 प्रकारों में बांटा गया वो कौन कौन से हैं? स्पर्शी या स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण है उन्हें, वो कितने हैं? क से लेकर के म तक के जो व्यंजन वर्ण है उनको स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। संघर्षी, संघर्षी जो उष्म भी होते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण भी इनको कहते हैं। श, स, श और ह, यानी कि 4, श, स और ह। तो कितने? ये 4। स्पर्श संघर्षी अंतस्थ व्यंजन वर्ण, यानी कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी इनको कहा जाता है। अंतस्थ दूसरे य लव वाले, इनको बोलेंगे स्पर्श संघर्षी। संघर्षहीन या अर्धस्वर, अर्धस्वर किसको कहा जाता है? य और व किस में आते हैं? अर्धस्वर में। नासिक्य, ग, य, न और म, ये हैं जो नासिक्य। पार्श्विक ल, लुंठित र और उत्क्षिप्त या ताड़नजात भी जिन्हें कहते हैं ड और ड। तो ये प्राणत्व या उच्चारण के आधार, उच्चारण प्राणत्व के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने? 8 प्रकारों में बांटा गया है। अब ये तो वो थे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, ये है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है वो भी 2 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला हम देखेंगे कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, घोष और अघोष। कौन कौन से? घोष और अघोष। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ण घोष है, कौन से वर्ण अघोष है। हमेशा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। स्वर के बारे में पूछ लिया जाता है कि स्वर घोष है या अघोष है, तो देखेंगे हम कि स्वर क्या है, घोष में आते हैं या अघोष में आते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बाहर आते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उसे क्या कहा जाता है? घोष या सघोष उसे कहा जाता है। यानी कि हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु बाहर निकालती है, लेकिन बाहर निकल रही है तो निकलने के साथ में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो उन वर्णों को क्या बोलेंगे? घोष वर्ण या सघोष व्यंजन वर्ण उन्हें हम बोलेंगे। तो कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष या घोष में आते हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने वर्ग बताए कितने? 5 वर्ग, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इन वर्गों का, यानी कि तीसरा, चौथा, जैसे क वर्ग है तो क और ख को छोड़ के ग, घ और या, ग, घ और या। च वर्ग का च और छ को छोड़ करके ज, झ और या। ट वर्ग का ट और ठ को छोड़ करके ड, ढ और अणा, ट, ठ, ड, ढ, ण। ग, घ, या,
ये त वर्ग का त, थ, द, ध और न। प वर्ग का प और फ को छोड़ करके ब, भ और म, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग है, प्रत्येक का तीन तीन वर्ण लिए, तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। इसके बाद में देखिए अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण जो है उनमें देखिए, अंतस्थ वर्णों में 4 अंतस्थ वर्ण हो गए, य, र, ल और व। 4 वर्ण कौन से? अंतस्थ। ह, एक ह वर्ग, ह वर्ण, और इसके अलावा सभी स्वर जो होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? घोष में आते हैं, यानी स्वर वर्ण जो होते हैं वो किसमें होते हैं? घोष वर्णों में होते हैं। तो घोष स्वर कितने हो गए? टोटल स्वर हमारे पास में कितने हैं? स्वर कितने हैं हमारे पास में? 11 स्वर। तो यानी कि 11 तो स्वर हो गए। इसके बाद में कुल घोष व्यंजन कितने हो गए? 20, 15, 16, 17, 18, 19 और एक ह वर्ण। टोटल कितने वर्ण हो गए? घोष वर्णों में टोटल वर्ण कितने हो गए? 31 वर्ण जो है वो कौन से किस में आएंगे? घोष वर्णों में आएंगे। इसके बाद में है अघोष। अघोष किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु के मुख से बाहर जाते समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? अघोष। यानी कि जिनमें कंपन होता था उन्हें तो क्या बोला हमने? उन्हें क्या बोला? घोष। सॉरी, उन्हें तो हम क्या बोलते थे? सॉरी, घोष। और यहां पर कंपन नहीं हो रहा तो ये क्या है? अघोष है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग तो क्या हो गया था? घोष में आ गया था। अब पहला और दूसरा कौन सा बचा? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा वर्ण बचा, तो वो पहला और दूसरा जो वर्ण है वो किसमें आ गया? अघोष में आ गया। तो यानी कि 5 वर्ग है, तो पांचों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण मिला करके, जैसे क वर्ग का क और ख, इसी प्रकार च वर्ग का च और छ, त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ। तो इस प्रकार से मतलब सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन वर्ण को हमने लिया, वो कौन से हैं? अघोष में है। तो टोटल 10 तो ये हो गए। ह कहां पर था? ह वर्ण जो था वो कहां चला गया? ह वर्ण का उच्चारण वो किस में आता है? घोष में आता है। तो यहां पर ऊष्म व्यंजन में वर्णों में से कितने रह गए? 3, स, और श। 3 वर्ण ये हो गए। कुल अघोष स्वर जो सारे ही क्या होते हैं? घोष होते हैं, अघोष स्वर नहीं होते हैं। कुल अघोष व्यंजन, कुल अघोष व्यंजन कितने हो गए? 10 और 3 13। तो अघोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। अब इसके बाद में स्पर्शी या स्पर्शी। देखिए, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें कौन से वर्ण कहेंगे? स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें कौन से? स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन वर्ण हम कहेंगे। क से लेकर के म तक के जो व्यंजन वर्ण हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का के 5 वर्ण तो प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण हैं, तो 5 वर्ग हमारे पास है, तो टोटल स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25 है। ये तो क्या स्पर्श या स्पर्शी। अब है कि संघर्षी कौन से? हमने पहले देखा था कि संघर्षी व्यंजन वर्ण होते हैं, तो वो संघर्षी कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय
वायु को मुख से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो उन्हें कौन से वर्ण कहेंगे, हम संघर्षी कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु को मुख से बाहर आने के लिए, वायु कहां से, मुख से, हमारे मुंह से बाहर निकल रही है, तो बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उन वर्णों को हम कहेंगे संघर्षी। जो संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से संघर्षी व्यंजन वर्ण, 4 संख्या में, श, स, श और ह। श, स, स और ह, यानी कि 4 व्यंजन वर्ण है, वो कौन से हैं, संघर्षी व्यंजन वर्ण है। अब है स्पर्श संघर्षी, कौन से हैं, देखिए स्पर्श संघर्षी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, साथ में वायु भी बाहर निकलती है, वायु को मुख से बाहर आने में संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन 25 व्यंजन वर्णों को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब है कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। प्राणत्व के आधार पर भी वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। यानी कि अल्प, कम ताकत लगानी पड़े वो अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है उन्हें क्या बोलेंगे हम, महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अल्प यानी कि कम ताकत लगानी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। सभी स्वर जो हैं वो 11 के 11 स्वर किसमें आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने हैं, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि कौन से वर्ण, कौन से को छोड़ा यहाँ पे, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा जो वर्ण है उसको हमने छोड़ दिया। तो दूसरा और चौथा वो हमने छोड़ा। अल्प प्राण में पहला यानी कि जैसे कि क वर्ग है तो क आ गया, ख नहीं, ग ठीक है, घ नहीं, अणा। 3 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के कितने, 3 वर्ण हो गए, तो टोटल मिलाकर कितने वर्ण हो गए, 15। सारे के सारे स्वर। अंतस्थ व्यंजन वर्ण य र ल व, य र ल व, ये संख्या में कितने, 4 अंतस्थ वर्ण। 15, 4 और 11 टोटल मिलाकर के अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। यानी कि अल्प प्राण वर्ण कितने हैं, 30 है। यहां पर पूछा यह जाता है जैसे कि क वर्ग दे दिया, क दे दिया, ग दे दिया, घ दे दिया, तो कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, ऐसे पूछे जाते हैं इनमें से, बीच में से, वर्णों में से क्वेश्चन। तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, अल्प प्राण। अब है कि महाप्राण, वही है जिसमें कम ताकत लगानी पड़ रही है, वो तो अल्प प्राण है। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यानी कि अधिक ताकत लगानी होती है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का, अब पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तो क्या था, अल्प प्राण में था। कौन सा बचा, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो कौन सा, महाप्राण वर्ण होता है। साथ में अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है वो अल्प प्राण में है, और उष्म व्यंजन वर्ण यानी कि यहाँ ताकत ज्यादा लगानी होती है, तो ये जो आएंगे वो किसमें आएंगे, महाप्राण में। संख्या में कितने हैं, ये 4 है। स्वर कितने हैं, स्वर सारे ही कौन से होते हैं, अल्प प्राण, यानी कि 11 के 11 जो स्वर है वो किसमें आते हैं, अल्प प्राण में। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 14।
इस प्रकार से ये सारा जो था व्यंजनों का वर्गीकरण था। इसके बाद में हम उच्चारण स्थान देखेंगे कि कौन से व्यंजन वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। देखिए सबसे पहले उच्चारण क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। कहां से उच्चारण क ख ग घ ण, कहां से आवाज आ रही है? हमारे कंठ से। तो क वर्ग से का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कंठ है। और इसका वर्ग को क्या बोला जाता है? कंठे। क्या कहेंगे? कंठे। साथ में ह और विसर्ग जो कि संस्कृत में आती है, उसका भी जो उच्चारण स्थान है वो भी कौन सा होता है? कंठ ही होता है। च वर्ग, पूरा च वर्ग है, उसका उच्चारण कहां किससे होता है? तालु। च वर्ग के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालु। साथ में अ व आ तो किस में आता है? कंठ। अ व आ का उच्चारण तो स्थान तो क्या है? कंठ है। और ई और ई साथ में य और श, इसका उच्चारण जो स्थान है वो तो है तालु और वर्ग का नाम है तालव्य। का उच्चारण साथ तालु है, इसी कारण इसको क्या बोलेंगे? तालव्य वर्ण। ट वर्ग उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से। क्या बोलेंगे इसको? मूर्धन्य व्यंजन वर्ण इनको कहा जाएगा। साथ में आती है री, री से ऋषि। और र और श, षटकोण वाले श का उच्चारण स्थान भी क्या है? मूर्धा। इसके बाद में द, त, त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इन वर्णों को क्या बोलेंगे? दंते। साथ में ल और श। प वर्ग ओष्ठ, क्या बोला जाएगा? ओष्ठे। साथ में कौन सा स्वर आता है? उ और उ, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? ओष्ठ। ए ऐ कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों का सहारा लिया जाता है, दोनों की सहायता से बोला, क्योंकि जे ए और ऐ किससे मिलकर के बना है? अ और कंठ से और तालु से। अ व अ से अ व ई के मिलाने से ए बना, तो इसलिए जो ये मिलकर के बने हैं, तो यहां पर उच्चारण स्थान भी क्या है इनका? कंठ और तालु है। तो इनको क्या बोला जाएगा? कंठ तालव्य। ओ और औ, इसी तरह से ओ और औ का निर्माण हुआ है, तो इनको क्या बोलेंगे? कंठ और ओष्ठ। कंठ से और ओष्ठ दोनों से मिलकर के कंठोष्ठ, कंठोष्ठ इनको बोला जाएगा। प फ, प फ प फ, तो इनको क्या बोला जाएगा? दंतोष्ठ। द, दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से इनका निर्माण हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो इनको क्या बोला जाएगा? दंतोष्ठ। व और फ। इसके बाद में नासिका, नासिक के व्यंजन वर्ण जिनकी संख्या कितनी है? ग, य, न, न और म। साथ में आता है अनुस्वार और आता है चंद्र बिंदु। ह स्वर यंत्री, इसको काकल्य व्यंजन वर्ण या अली जिह्वा भी इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो है वह स्वरों का वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण है। साथ में जैसे कि ये श है, हमें ध्यान रखना है कि इस स को क्या बोला जाता है? तालव्य श। इसी प्रकार से ये वाला श है षटकोण वाला, ये होता है मूर्धन्य श। और जो ये वाला स है इसको बोला जाता है दंत्य स, यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए ये आज हमारे सारे व्यंजन वर्ण हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो मैंने आपको बता दिया है। स्वर कितने हैं, कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और उनका क्या वर्गीकरण है, ये सारा का सारा आज हमारा जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, धन्यवाद।